हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। चैप्टर नंबर 4 के 2 पार्ट्स बने थे और चैप्टर नंबर 5 है वो इस एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आ गया है। देखिए, पहले मैंने इसमें पार्ट 1 लिख दिया था, मुझे लगा था कि बड़ा 2 पार्ट्स में मैं इन्हें बना दूँगी, लेकिन फिर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं थे सेकंड पार्ट के लिए, इसलिए मैंने इसी एक ही वीडियो में इंक्लूड करके बना दिया है ताकि आप चैप्टर नंबर 5 को इस एक ही वीडियो में कवर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। देखिए, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो आरपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं फर्स्ट ग्रेड और स्पेशली रीट और इन सब में तो ये देखा ही गया है। इसके अलावा एसएससी एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी जो है वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक लगते हैं, तो वहाँ पर भी ये दिए गए हैं। तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है हमको एग्जाम में देखने को मिले। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद कितने वर्ष पुराना है? ए 3500 वर्ष पूर्व, बी 2500 वर्ष पूर्व, सी 1000 वर्ष पूर्व या डी 500 वर्ष पूर्व, 500 ईसा पूर्व। सॉरी, ये वर्ष पूर्व नहीं है, ईसा पूर्व। देखिए, इसका जो आंसर है वो है ए 3500 ईसा पूर्व। जो आंसर है इसमें जो ये जो डेट दी हुई है, इसके जो वर्ष है वो आप अच्छे से अपने माइंड में रखिए। ऐसे वर्ष पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद का जो काल है वो कितना पुराना है, ऋग्वेद कब लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ए 5000, बी 3000, सी 1028 या डी 1000। तो देखिए, इसका आंसर है वो है सी 1028 सूक्त जो है वो ऋग्वेद में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैदिक सभ्यता में महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं? ए अग्नि। देखिए, वैदिक में डबल ए वाली मात्रा आएगी, इसमें एक और मात्रा आएगी, गलती से मैंने नहीं लगाई होगी। देखिए, ए अग्नि, बी इंद्र, डी सोम या ये सी है, सी सोम और डी ये सभी। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाता है ये सभी, क्योंकि वैदिक सभ्यता में अग्नि, इंद्र और सोम तीनों को ही महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंद्र किसका देवता माना जाता था? ए वर्षा, बी युद्ध, सी दान या डी देवताओं का। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको पता है। तो इसका जो आंसर है वो है बी युद्ध का देवता। देखिए, हमारा जो दिमाग है वो वर्षा की तरफ भी जाएगा, क्योंकि हमारे माइंड में चलता है कि इंद्र को किसका देवता माना जाता है? वर्षा का देवता माना जाता है, लेकिन उस समय इंद्र को जो है युद्ध का देवता माना जाता था। तो आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसके द्वारा की गई? ए दानव द्वारा, बी मानव द्वारा या ऋषि द्वारा, सी ईश्वर द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आंसर है इसका बी मानव द्वारा, यानी कि ऋषियों ने जो है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक सूक्त याद करने की विधि क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लिखकर याद करना, बी कंठस्थ करना, सी स्वस्वर सस्वर या डी बी और सी दोनों। तो देखिए, जो वैदिक सूक्त थे उस समय प्राचीन काल में जो सूक्त थे उनको ऋषि मुनि अपने शिष्यों को सस्वर वाचन के थ्रू याद करवाते थे। उन्हें लिखा नहीं जाता था, उन्हें केवल बोला और सुना जाता था। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि कंठस्थ करना। जो शिष्य थे वो उसे कंठस्थ करते थे और जो ऋषि थे, जो गुरुजन थे, वो उसका सस्वर वाचन करते थे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋषियों की भाषा क्या थी? ए प्राक संस्कृत, बी वैदिक संस्कृत, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है सी ए और बी दोनों। प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत ये दोनों ही ऋषियों की भाषा हुआ करती थी। इनका मतलब एक ही नाम है, प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत एक ही भाषा है, उसके दो अलग अलग नाम हैं। तो इसका आंसर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? ए भारोपीय, बी यूरोपीय, सी फ्रेंच या डी अमेरिकी। देखिए, इसका जो आंसर है वो है ए भारोपीय परिवार। भारत प्लस यूरोप की मिक्स भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है, तो वो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद में सूक्त किस रूप में है? ए वार्तालाप रूप में, बी आदेश के रूप में, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए जो ऋग्वेद है उसमें वार्तालाप रूप में सूक्त हैं। हमें जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसमें एक ऋषि है जो कि गंगा और यमुना से बात करते हुए दिखाया गया है। तो ये एक ऋग्वेद का एक एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दिया है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वार्तालाप के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कश्मीर में पाई गई पांडुलिपि किस पर लिखी हुई है? ए, कागज पर, बी, तेंदू के पत्ते पर, बी, देखिए ये सी है, सी, भुर्ज पेड़ की छाल पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, भुर्ज पेड़ की छाल पर। आप इसे सी कर लें, भुर्ज पेड़ की छाल पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कश्मीर से पाई गई पांडुलिपि जिस पर 150 वर्ष पूर्व ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया वह कहाँ सुरक्षित है? ए, पुस्तकालय मुंबई, बी, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। जो पांडुलिपि है उस मतलब किस पर जो है ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, तो उसका आंसर हो जाएगा पांडुलिपि। वो जो पांडुलिपि है वो कहाँ पाई गई है, तो उसका आंसर कश्मीर हो जाएगा। और जो पांडुलिपि है जो कि कश्मीर में पाई गई है वो कितने वर्ष पुरानी है? 150 वर्ष पुरानी। और इसके जो जिस पर ये लिखी हुई है भुर्ज पेड़ की छाल पर, ये इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो और निकल के आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखें। आगे बढ़ते हैं, इसका जो देख लेते हैं हम कि कौन से ऑप्शंस हैं। पुस्तकालय मुंबई, पुस्तकालय अहमदाबाद, पुस्तकालय पुणे, या पुस्तकालय अहमदनगर। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है सी, पुस्तकालय पुणे। जो पांडुलिपि है वो पुस्तकालय पुणे में सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद में किसके लिए प्रार्थनाएं हैं? ए, मवेशी, बी, बच्चों या पुत्रों के लिए, सी, घोड़ों के लिए, या उपयुक्त सभी। तो देखिए ऋग्वेद जो है उसमें मवेशी, बच्चों, खासतौर से पुत्रों के लिए और घोड़ों के लिए प्रार्थनाएं की गई है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, घोड़ों का प्रयोग किस कार्य के लिए होता था? ए, भ्रमण के लिए, बी, रथ खींचने के लिए, सी, प्रतियोगिता के लिए, या डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा बी, रथ खींचने के लिए। जो मुख्य रूप से जो घोड़े हैं उनका उपयोग रथ खींचने के लिए हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, लड़ाइयाँ मुख्यतः किसके लिए लड़ी जाती थी? ए, जमीन के लिए, बी, पानी के लिए, सी, युद्धबंदियों के लिए, या डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। जो लड़ाइयाँ थी वो जमीन, पानी और युद्धबंदी तीनों के लिए लड़ी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैदिक काल में सेना का स्वरूप कैसा था? ए, स्थायी, बी, अस्थायी, सी, ए और बी दोनों, या डी, दोनों में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक काल में जो सेना थी वो किस रूप में रखी जाती थी? देखिए वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। जब ज़रूरत पड़ती थी तो एक जितने भी पुरुष थे समाज के, उनमें से कुछ लड़ने के लिए आगे आ जाते थे और अपने में से ही कोई एक जो है व्यक्ति वो राजा की तरह चुन लिया जाता था और युद्ध प्रारंभ हो जाता था। तो कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैदिक काल में सरदार किसे चुना जाता था? ए, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, बी, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सी, बहादुर व कुशल योद्धा, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है सी, बहादुर व कुशल योद्धा। देखिए क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो युद्ध नहीं कर सकता। बुद्धिमान व्यक्ति है वो हो सकता है बुद्धिमान तो हो लेकिन वो उसमें पौरुष इतना ना हो तो वो भी नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति बहादुर भी होता था और कुशल योद्धा होता था उसी को क्या चुना जाता था? सरदार चुना जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैदिक काल में लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वैदिक काल कहलाता है ऋग्वैदिक काल और ऋग्वेद के बाद जितने भी वेद लिखे गए हैं वो उत्तर वैदिक काल कहलाते हैं। तो ऋग्वेद से लेकर उत्तर वैदिक काल तक बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म के आधार पर। तो वैदिक काल में क्या होता था कि लोग कर्म के आधार पर जो है वर्गीकरण करते थे, ना कि जाति के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर भी नहीं था। और तो इसका जो आंसर है वो मेन बी हो जाएगा, कर्म के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रार्थनाओं की रचना करने वाले क्या कहलाते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए, शूद्र, बी, ब्राह्मण, सी, आर्य, या डी, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए इसका जो आंसर है वो है इसका जो आंसर है वो है सी, आर्य। प्रार्थनाओं की रचना करने वाले आर्य कहलाते थे। देखिए इसी के साथ हमारा जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो पूरा कवर हो गया है। आज हमारा हिस्ट्री 6 क्लास का जो पोर्शन है पूरा कवर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो इसके पीछे के जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आऊँगी। पीछे के पार्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को भी करना, तो वो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। मैं क्लिक करके और उसका PDF बनाकर आपके लिए लेकर के आऊँगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।